सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पर्यटन और योजना आयोग। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कुछ। जून 1982 में योजना आयोग ने पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा प्रदान किया और 7वीं और 8वीं पर्यटन में योजना में इसको पर्यटन का दर्जा उद्योग के रूप में प्रदान किया। आने वाले वर्षों में योजना आयोग ने 1986 में योजना आयोग ने राष्ट्रीय पर्यटन समिति की स्थापना की और उसके लिए जो है समिति ने अपने जो है रिपोर्ट में कई प्रकार के सुझाव पेश किए, जिसमें उनके विकास की जो रणनीति थी, जो सिद्धांत को उनको बनाना था, वो था निम्न लागत की अर्थव्यवस्था, उत्पादक का क्षेत्र जो है लगातार ऊंचा किया जाए, स्तर ऊंचा किया जाए, अधिसंरचना और कार्य की कुशलता में लगातार सुधार किया जाए, प्रतियोगिता वाले क्षेत्रों में लगातार बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि जो है पर्यटन में लगातार विकास हो। विभिन्न पर्यटन विकास की परियोजनाओं में राशि को आवंटित कर कर पूंजी श्रम के अनुपात के प्रति, डॉलर के अर्जन के प्रति भी जो है लगातार बढ़ावा के बारे में रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया। और कम संसाधन के प्रति जो है पूंजी का निवेश, पर्यटकों की सेवा की पूरी जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे जो है पूंजी के आवागमन में किसी भी प्रकार की जो है दिक्कतें न खड़ी हों। भारत में पर्यटन के संतुलित विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, उसमें कुछ जो है महत्वपूर्ण निर्देश समिति ने दिए, जो इस प्रकार हैं। कुछ चुने हुए पर्यटन स्थलों, यात्रा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, न कि सीमित संसाधनों को भी पर्यटन स्थलों को बीच में बांट दिया जाए। तो वो पर्यटन स्थलों मतलब चुने हुए पर्यटक स्थलों को बढ़ावा दिया जाए, उनके कार्यक्रम तय किए जाएं और संसाधनों को भी समुन्नत किया जाए। भारत के जो परंपरागत दर्शनीय स्थल हैं, खासतौर से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यात्राओं से संबद्ध सांस्कृतिक पर्यटनों के साथ साथ तेज़ी से विकास किए जाएं और कम लागत में ही जो है उनकी बाज़ार को, उनकी सारी चीज़ों को डेवलप किया जाए, जिससे लोकल पर्यटक भी कम समय में या छुट्टी के समय में वहाँ पर आकर्षित हों और इन परियोजनाओं में खास तौर से सौंदर्यात्मक, पर्यावरणात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को भी सम्मिलित कर विकसित करने पर ध्यान दिया जाए। ट्रैकिंग, शीतकालीन खेल कूद, वन्य जीव पर्यटन, समुद्र तटीय आवास पर्यटन जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों का भी विकास किया जाए। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जब हम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ या अन्य जगहों पर, जब ऊंची जगहों पर जब हम चढ़ाई करने जाएंगे तो उसे ट्रैकिंग कहते हैं। शीतकालीन खेल कूद का मतलब ये है कि जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर स्केटिंग किया जाता है। शीतकाल में भी जो है ढेर सारे खेल होते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। वहाँ पर भी जो है जैसे दिसंबर और जनवरी के बीच में एक माह की छुट्टी होती है, यदि जो है कम पैसे में यदि पर्यटन हो पाएगा तो बहुत सारे लोकल पर्यटक आकर्षित होंगे और वहाँ पर जाने के लिए जो है अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे। इनका बढ़ावा देने की ज़रूरत है और बढ़ावा देने से ये होगा, प्रचार प्रसार करने से, कि आकृष्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आकृष्ट होंगे और जो है इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा। राष्ट्रीय विरासत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के लिए पर्यटन का उपयोग बहुत ही सख्ती के साथ करने की ज़रूरत है। ऐसे पर्यटक बाज़ारों की खोज करना जहां ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक भारत की ओर आकृष्ट हो सकें। भारत में चूँकि सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए अभियान को चलाने की ज़रूरत है। अपनी जड़ों को याद करो कार्यक्रम के तहत जो है भारत को पुनः जो है लाया जा सकता है और उन्हें डेवलप किया जा सकता है,
चूँकि भारत में जो विदेशी पर्यटक आते हैं केवल भ्रमण के लिए नहीं, बल्कि वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए भी आते हैं। इसके साथ साथ जिन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि जिन इलाकों में पर्यटन की काफ़ी संभावना है, उन इलाकों में पर्यटन के विकास के साथ साथ क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम को और गरीबी हटाओ अभियान को भी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए कि हमें उन इलाकों के ऊपर, जैसे मान के चलिए बगल में कुशीनगर है, अयोध्या है, ये राष्ट्रीय नहीं भाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये जो पर्यटक स्थल हैं, यहाँ पर जो है बाज़ारों को विकसित किया जाए, यहाँ पर आवासों को विकसित किया जाए, यहाँ पर जो है बाज़ार के हाथ से बने हुए लोगों के हाथ से बने हुए चीज़ों को डेवलप किया जाए, जिससे कि पर्यटक जब आता है, कोई घर से आता है तो खाना पीना तो खाता ही है, साथ साथ चीज़ों को लेकर जाता भी है। और गरीबी हटाओ अभियान का मतलब ये है कि जब आपके हाथ की बनी हुई चीज़ें जब उसे पसंद आएंगी तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि क्राफ्ट एंड क्रिट की जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन बुकिंग करके वो लेकर जाएगा। हम लोगों ने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा होगा, इंग्लिश में आपको याद होगा कि ए गर्ल विद द बास्केट। इसमें जो है एक विदेशी पर्यटक आता है और हिंदुस्तान की जो लड़की रहती है वो टोकरी बेचती है, लकड़ी से बांस के बनी हुई टोकरी बेचती है, और वो पर्यटक जब आता है उस लड़की को फटे हाल देखता है और उससे पूछता है, 5 रुपए निकाल के देता है, तो वो लड़की सारी टोकरी उसको दे देती है और वो बहुत ही खुश होकर सारी टोकरी खरीद लेता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब क्राफ्ट हम बनाएंगे और जब मार्केट हम डेवलप करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आकर्षण होगा बाज़ार के प्रति वो बढ़ेगा और लोग खरीदेंगे, और उससे जब इकोनॉमी डेवलप होगी तो हम समृद्ध होंगे और हमारे जीवन का जो स्तर है वो निश्चित तौर पर वो बढ़ेगा और हम आगे जाएंगे। पर्यटन में पिछड़े क्षेत्रों को केवल गैर जिला उद्योग कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि पर्यटन की संभावनाओं को तलाश कर वहाँ के लोगों को रोजगार देकर, वहाँ के लोगों को मार्केट उपलब्ध कराकर, वहाँ के लोगों को हर तरीके से समृद्ध करना भी एक तरीके से सरकार का, लोगों का दायित्व है। और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सस्ती दरों के कमरों, होटलों, टेंटों को उपलब्ध कराकर लोगों की सेवा करने की हर तरीके से वो सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। पर्यटन उद्योग को लोगों को ऋण देना चाहिए। विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा लागत डेवलप करने के लिए पर्यटन वित्त निगम की स्थापना का सुझाव दिया गया। परिणाम स्वरूप भारतीय निगम की स्थापना भी की गई। आवास के क्षेत्रों में जो सुझाव दिए गए वो निम्नलिखित थे। अभी मैंने बताया कि निजी गृहों, पर्यटन आवास, वन आवास आदि की अनुपूरक आवास की स्थापना और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आवास की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और जब पर्यटक जाता है, जब विदेशी पर्यटक आता है तो वो तो बढ़िया से बढ़िया सुविधा चाहेगा, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, या नहीं सब मिला तो बढ़िया होटल्स चाहेगा और उसमें ठहर जाएगा। लेकिन जब लोकल पर्यटक जाना चाहेगा तो वो सोचेगा कि सस्ते दरों पर मुझे ठहरने को मिल जाए और अच्छा से अच्छा भोजन भी, वो भी सस्ते दाम पर मिल जाए, तब वो उन सुविधाओं का लाभ लेकर वो आगे बढ़ेगा और चीज़ों को आनंद ले सकेगा। जो लोकल पर्यटक भी है वो भी अगर जाएगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वो भी जो है इकोनॉमी में अपना अहम रोल प्ले करेगा। विदेशी आएगा तो पैसा तो खर्चा करेगा ही, लेकिन लोकल भी आएगा तो वो भी पैसा खर्चा करेगा। 5 रुपए की चाय को 2 रुपए चाय दे के नहीं जाएगा, वो 5 रुपए में ही पी के जाएगा। हाँ, ये है कि जहाँ 2000 रुपये कमरे की चीज़ है, अगर 100 रुपये में उसको कमरा मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वो उस चीज़ को, उसका लाभ मिलेगा और वो अपने घूमने में उस पैसे को व्यय करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा निजी क्षेत्रों द्वारा यात्रियों के निवासों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की बात कही गई। निजी क्षेत्रों का मतलब ये है कि जब वहाँ के लोकल लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा कमरा बनाएंगे तो होटल के
रूप में डेवलप होगा। यात्री आएंगे, पर्यटक आएंगे और ठहरेंगे और उनको इन चीज़ों का लाभ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा युवा छात्रावासों का निर्माण किया जाए। युवा छात्रावासों का निर्माण कर देने से कॉलेज के विद्यार्थी जाएंगे तो उनको, या अन्य ग्रुप के समूह में, जैसे लोग जो है गाँव से लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समूह में, गरीब गाँव का किसान, अभी भी तो भारत जो है गाँव में बसता है और गाँव में आज भी किसान ज़्यादा से रहते हैं। अभी कभी भी आप लोग अयोध्या या बनारस जब जाइए तो आप देखिए कि दक्षिण भारत से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा उनकी संख्या रहती है किसानों की, और वो अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने या जो है बनारस में भोलेनाथ का दर्शन करने, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए समूह में चले आते हैं। अगर उनको सस्ती दरों पर वो स्टेशन पर रुककर अपना काम चला लेते हैं, अगर 50 रुपये 100 रुपये में उनको सराय की उपलब्धता हो जाए तो वो फिर जो है बहुत आसानी से अपने आप को सुरक्षित एक आश्रय में कर लेंगे। तो इसमें निजी जितने भी संसाधन हैं उनको डेवलप करने की और प्रोत्साहन करने की, बढ़ावा देने की ज़रूरत है। महलों, पुरानी हवेलियों जैसे राष्ट्रीय संपदाओं कोई सुरक्षा, रख रखाव, आवासों और गृहों में रूपांतरण कर दिया जाए। अगर जैसे पुरानी हवेलियां हैं, महल हैं, अगर उनका रूपांतरण कर दिया जाएगा और उसका जो है एक विशेष प्रकार से रख रखाव करके उनको भी जो है अगर आवास के रूप में प्रयोग किया जाने लगेगा तो दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो इकोनॉमिकली भी डेवलप हो जाएगा, इकोनॉमिक टर्नओवर भी होने लगेगा। दूसरा, रख रखाव के मामले में जो लाभ होगा, झाड़ू पोछा लगने लगेगा बिल्डिंग का, वो लॉन्ग कंटिन्यूड समय तक चलने लगेगा। तो दो फायदा हमको दे देगा। एक तो वो मरने से बच जाएगा, जिंदा हो जाएगा। दूसरा ये है कि वो आय का स्रोत भी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। आवासीय क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण लेने और अदा करने की सुविधा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की ज़रूरत, मुनाफा बढ़ाने की ज़रूरत, प्रोत्साहन देने की ज़रूरत, संचालन और प्रबंधन के कार्यों को बढ़ाने के साथ लगातार प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। परिवहन के क्षेत्रों के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किए गए। भारत आने वाले और यहाँ से जाने वाले पर्यटकों, विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधा मुहैया कराना और उदार नीति, मतलब वीज़ा में जो है उनको ढील देने की ज़रूरत है। एयर इंडिया को संयुक्त स्टॉक कंपनी में परिवर्तित कर देने की ज़रूरत और इससे वायुसेना के पेशेवर रुझान को आ सकेगा। यात्रियों के बेहतर इंतजाम करने की ज़रूरत है। अगर हवाई जहाज़ की सस्ती सुविधा उपलब्ध हो जाए तो हमको उम्मीद है कि प्रदेश के लोग भी, हर देश के तो आएंगे ही, लेकिन प्रदेश के लोकल पर्यटक भी हैं, वो भी इस सुविधा का लाभ लेने से वंचित नहीं रहेंगे, बल्कि लाभ लेने लगेंगे। और उससे जो होगा, भले 2 रुपये महंगा पड़ जाएगा, लेकिन लाभ इसलिए लेंगे क्योंकि उनके जो 2-2 4-4 दिन, जैसे उत्तर भारत वाला दक्षिण भारत तमिलनाडु जाता है और 3-3 दिन यात्रा में ही उसका निकल जाता है। अगर 10 घंटे में अगर वो पहुंच जाएगा, 6 घंटे में पहुंच जाएगा, तो उसका सारा समय बच जाएगा, तो लाभ लेगा। अगर कुछ महंगा हो जाएगा ट्रेन से तो इसमें भी उसको रियायतें मुहैया करानी चाहिए। ट्रैवल एजेंसियों और वायुसेना, वायु सेवाओं, रेलवे आरक्षण और टर्मिनल को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पहले स्वयं व्हील की तर्ज पर अन्य यात्रा मार्गों पर भी विशेष पर्यटन रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे जो है पर्यटकों को घूमने में आसानी हो। रेल मंत्रालय में अलग से एक पर्यटन निदेशालय का निर्माण किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन में विशेष रूप से प्रबंध किया जाना चाहिए। 4 राजमार्गों और मोटर मार्गों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे समुचित दूरी और ठहरने रुकने के इंतजाम हो। नदी मार्गों में पूर्ण संभावना है, उसको डेवलप किए जाने की ज़रूरत है। अब पर्यावरण को नुकसान न हो, इसके लिए भी सुझाव दिए गए। जिन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास हो, उनकी वहन क्षमता का मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोगों ने देखा होगा, आप कोडाईकनाल गए होंगे, तमिलनाडु गए होंगे, मैसूर गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जिन
क्षेत्रों में पर्यटक बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पर जो है जो मकान बने हैं, आवास बने हैं पहाड़ों पर, उसका जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है तब तक जो है वहाँ पर मकान नहीं बनते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि पहाड़ों पर यदि जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, लोड ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तो चटकन और भ्रंशन के कारण जो है लैंडस्लाइडिंग और पहाड़ों के टूटने खसकने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना की आशंका बढ़ जाएगी। तब निश्चित तौर पर हमें जो है क्षेत्रों का मूल्यांकन कर कर के ही जो है हमको किसी भी चीज़ के बारे में, विकास करने के बारे में सोचना चाहिए। जिन इलाकों में पर्यावरण का खतरा है वहाँ पर पर्यटन को पूरी तरीके से बंद कर देने की ज़रूरत है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन के इलाकों का निर्माण, पर्यटन की गतिविधि को केंद्रित किया जाना चाहिए, जैसे कुछ राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन इलाकों की झलक पर्यटकों को कम दबाव पड़ाता है। लगातार पर्यटन मतलब पर्यटकों के जो है सफारी को भी डेवलप किया जाना चाहिए, जैसे कि अमेरिका और अफ्रीका में हम टीवी में और अपने मोबाइल में चीज़ों को देखते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पर्यटन इलाकों के निर्माण ये हो ही गया। एक समय सीमित संख्या में पर्यटकों की, जब पर्यटकों का वर्क लोड बढ़ता है तो निश्चित तौर पर पर्यटकों को रोक कर उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम लोग इस चीज़ को देखे भी हैं, एहसास भी किए हैं कि जब जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उनको रोका जाता है और उनकी संख्या को जो है रोक कर आगे बढ़ाया जाता है। किसी खास प्रकार के पर्यटन की अनुमति, मसलन ट्रैकिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ट्रैकिंग वैसे बहुत टफेस्ट है, लेकिन फिर भी ट्रैकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। हर आदमी ट्रैकिंग कर भी नहीं पाएगा। जो यंग होगा, स्वस्थ होगा, हिम्मती होगा, बहादुर होगा, वही ट्रैकिंग कर पाएगा। स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप पर्यटन की सुविधाओं का डेवलपमेंट करना, जैसे पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर सड़कों को बनाने, पगडंडियों, साइकिल मार्ग, रज्जू मार्ग की संभावनाओं का डेवलपमेंट करना। तो ये लगातार हो ही रहा है। हम लोगों ने देखा ही है कि पहाड़ों पर कैसे अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं, रज्जू मार्ग डेवलप किए गए हैं, साइकिल मार्ग डेवलप किए गए हैं। पारिस्थितिकी और रोमांचक समूह, गैर सरकारी संगठनों के भी, NGOs के भी सहयोग को लेकर जो है डेवलपमेंट किया जाना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के तर्ज पर भारत की आमदनी बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए गए वो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के तर्ज पर भारत को अपनी सीमा, पर्यटन चूँकि भारत में अभी बहुत कम डेवलप हुआ है, इसलिए यहाँ पर तो जो है प्रचार प्रसार और दूसरे की चीज़ों को देखकर भी हमको जो है अपने पर्यटन को डेवलप करना, जिससे विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा आकर्षित हों और जो है हमें धन की उपलब्धता हो सके। गैर परंपरागत और अलग ढंग से पर्यटन करने वाले पर्यटकों को भारत को अपनी ओर आकर्षित करने की ज़रूरत है और इस दिशा में बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। विभिन्न सार्वजनिक मतलब सरकारी, निजी मतलब प्राइवेट अधिकरणों और संसाधनों को ग्रहण कर मुख्य बाजारों में से एक राष्ट्रीय छवि का निर्माण करना और विपणन की योजना बनाना। विपणन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मार्केटिंग है कि जब मार्केटिंग होगी तो निश्चित तौर पर वो पर्यटन का एक अलग हिस्सा है जो इकोनॉमी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदेशी पर्यटन के लिए कार्यालयों का चुनाव, स्थापना, संसाधनों को जुटाया जाना, योग्य पेशेवर और विपणन में माहिर लोगों को नियुक्त करने की ज़रूरत है, जिससे कि कार्य की कुशलता यही है कि आप अपने सामान को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेच पाएँ। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेच देंगे तब यही आपकी सफलता होगी और वो भी सरलता के साथ। बाज़ार वही अच्छी है जो बिना कहे आपको आपकी पूरी थैली खाली करा दे और आपको पैदल करके भेज दे। ये बाज़ार की विशेषता है। तो ये वो काम कर पाएगा जो वेल ट्रेंड होगा। जैसे कहा जाता है कि गंजे को कंघी बेचना,
तो गंजे को कंघी वही बेच पाएगा जो योग्य होगा। पर्यटन के विकासात्मक और विपणन प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रतियोगितापूर्ण धार देने के लिए बाजार की डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। 8वीं योजना में, पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जो सुझाव दिया, जो दस्तावेज बने, वो मुख्य ये थे कि भविष्य में पर्यटन के विकास में निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो ये भी आप जान लीजिए कि पर्यटन में निजी उद्यम ही काम कर रहे हैं। जैसे होटल कम्प्लीटली निजी है, कहीं भी सरकार के होटल नहीं मिलते हैं, कम ही हैं। और परिवहन, ये सारे प्राइवेट हैं। तो ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण भी हैं। तो निजी उद्यम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिए जाने पर जोर भी दिया गया और जोर देने की ज़रूरत है। ये निजी उद्यम जितना ज़्यादा डेवलप रहेंगे, पर्यटन उतना ही ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। पर्यटन के विकास में जो राज्य की भूमिका तय की गई, उसमें यह है कि विकास की संपूर्ण रणनीतियों को नियोजित ढंग से चलाया जाए। निजी निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ निजी निवेश में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए। सर्वेश भैया को प्रणाम। उद्योग, उपभोक्ता, पर्यावरण हितों को सुरक्षा के साथ, प्रभावी नियमों के साथ पर्यवेक्षीय तंत्रों को डेवलप किया जाए। राष्ट्रीय योजना आयोग 1992 में जो सुझाव दर्शाए गए, उनका जिनका उद्देश्य था कि क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक चीज़ों को डेवलप किया जाए। तो क्षेत्रीय और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक चीज़ों को डेवलप करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हमारा समाज उन्नत रहेगा, जब हमारी इकोनॉमी डेवलप रहेगी, तो निश्चित तौर पर हम आगे की तरफ विकास करके जाएंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जो हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। रोज़गार को बढ़ावा देना, रोज़गार जब हम अपनी चीज़ों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करेंगे, जैसे कोडाईकनाल को ले लिया जाए तो मसालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, चाय के लिए मशहूर है और अन्य चीज़ों के लिए मशहूर है। तो जब मार्केटिंग में चीटिंग नहीं होगी, तब निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वो ऑनलाइन शॉपिंग तो हम भी करेंगे और विदेशी पर्यटक भी करेंगे। तो रोज़गार की संभावना, वहाँ के जितने लोकल लोग हैं, वहाँ पर घर बैठे जो है करोड़ों रुपए अपनी बाज़ार से अपने सामानों को बेचकर आसानी से कर सकते हैं। घरेलू पर्यटक, कम आय वाली श्रेणी को डेवलप करना, मतलब ये है कि घरेलू पर्यटक जब अपने देश के ही पर्यटक जब जाएंगे तो उनके लिए सस्ते होटल मिल जाए, सस्ती बाज़ार मिल जाए, सस्ती चीज़ें मिल जाए, परिवहन की सुविधा मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो निश्चित तौर पर ये इससे प्रोत्साहन मिलेगा और घरेलू पर्यटक बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे और बाज़ार की तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा, और पर्यटन की तरफ जो है उनका आकर्षण बढ़ेगा। राष्ट्रीय विरासत और पर्यावरण का संरक्षण, तो राष्ट्रीय विरासत जितने भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने मंदिर हैं, जैसे खजुराहो का मंदिर हो गया या दक्षिण भारत के ढेर सारे मंदिर हो गए, जो शिल्प कला में पूरी दुनिया में, इतिहास में मशहूर हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो है कदम उठाए जाने चाहिए। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा लॉन्ग कंटिन्यूड पर्यावरण और पर्यटन दोनों चलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास और विदेशी मुद्रा का अर्जन, क्योंकि जैसे विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट एजेंसियों को हायर करके मेला लगाया जाता है और उनको बुलाकर जो है प्रचार और प्रसार किया जाता है। जिस तरीके से टीवी में ऐड आता है बराबर, उसी तरीके से जब हम अपने पर्यटन का भी, अपने चीज़ों को, प्लेसों को जब बार बार जनता के सामने हाईलाइट करेंगे, लगातार उनको बताएंगे, अपनी चीज़ों की महत्व को दर्शाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, देव दीपावली का उदाहरण। देव दीपावली हमको जो याद है कि पहले देव दीपावली उतना प्रचार और प्रसार नहीं था जब
मोबाइल का, तो देव दीपावली उतना नहीं मनाया जाता था। लेकिन आज की स्थिति में आप लोग देखते होंगे तो देव दीपावली एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, और देव दीपावली जैसे लगता है कि मेला हो गया है। इसका क्या असर है कि प्रचार इतना ज़्यादा कर दिया गया है, लोगों को लगने लगा है कि नहीं, हमको मनाना चाहिए। तो ये किसका असर है? प्रचार और प्रसार का है। तो जब हम चीज़ों को प्रचार करेंगे, अपनी चीज़ों को बताएंगे, अपनी चीज़ों को प्रोत्साहित करेंगे, दुनिया के विश्व पटल पर, विश्व मंच पर चीज़ों को रखेंगे, जब लोग जानेंगे तो निश्चित तौर पर प्रोत्साहित होंगे और उसको लेने की तरफ आगे आएंगे। और जब आगे आएंगे तो क्या होगा कि हमारी मुद्रा में जो है लगातार वृद्धि होगी। पर्यटन के उत्पाद में विविधता, पर्यटन के उत्पाद में विविधता का तात्पर्य ये है कि पर्यटन के उत्पाद में जैसे आराम करने के लिए होटल, रोमांच करने के लिए फिल्म हो गया, नाटक हो गया, और सारी चीज़ें हो गई, सम्मेलन हो गया, प्रोत्साहन पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों को डेवलप करना। जैसे अयोध्या में अगर आप लोग गए होंगे तो अयोध्या में 12 महीने रामायण चलती रहती है और विभिन्न भाषाओं में। वहाँ पर रंगमंच के कार्यक्रम अलग अलग बने हुए हैं और लोग आते हैं, देखते हैं और दर्शन करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो पर्यटकों की दृष्टि से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो इसी तरीके से बाज़ार को डेवलप करने के लिए कि क्योंकि जब आदमी आता है तो उस विविधता का आनंद लेने के लिए, चूँकि हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इकोनॉमी का रूल भी जो है वो क्या है कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। तो जब हम प्रोडक्शन करेंगे किसी चीज़ का तो निश्चित तौर पर उसका एक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। वो जाना है, किसके पास जाएगा? पर्यटक के पास जाएगा। और कंज्यूम कौन करेगा? पर्यटक करेगा। तो तब तक हम लोग जो है उत्पादन, परिवहन और कंजम्पशन जो है उपभोग नहीं करेंगे, तब तक जो है ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। विश्व पर्यटन में भारत की भागीदारी अभी फ़िलहाल भागीदारी बहुत ही दशमलव में है, 0.5%, 7% में है। लेकिन आने वाले समय में मैं उम्मीद करूं कि 50% जिस दिन हो जाएगी, उस दिन निश्चित तौर पर मान के चलिए कि भारत अपना एक बहुत ही मजबूत पक्ष रखेगा। विकास की जो रणनीतियां बनानी है वो क्या है कि पर्यटन की अधिसंरचना और विकास, वर्तमान अधिसंरचना, अधिकतम उपयोग स्थलों का विपणन करने के साथ साथ एकीकृत विकास करना। हो गया क्या भाई? डेवलप करना, विदेशी पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा के अर्जन के बढ़ावन के लिए प्रोत्साहित करना। बीच में दिक्कत खड़ी हो गई, इसके लिए सॉरी। आवास पर्यटकों के लिए आवास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कई प्रकार के छोटी छोटी हवेलियों, आरामदायक होटल में रूपांतरित किया जा सकता है और उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जो किया जाना चाहिए, कम आय वाले पर्यटकों के लिए खास तौर से तंबूनुमा आवासों का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। जो कम पैसे वाले हैं वो तंबूनुमा जो है आवास में भी रहकर अपना काम चला सकते हैं। और रोमांचकारी कैंपों की स्थापना, तंबू जैसे अन्य सुविधाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर्यटन निगमों को मिलकर उपलब्ध कराना चाहिए और इसके लिए अधिक से अधिक भुगतान और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है इसमें। और इसके अलावा घरेलू पर्यटन में लगे टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों को भी मान्यता प्रदान करने के लिए और उनके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, जिससे वो पर्यटकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करें, बेहतर संवाद स्थापित करें, जिसकी वजह से लगातार जो है समुन्नत हो और चीज़ें बेहतर ढंग से चल सकें। क्योंकि टूर ऑपरेटर और टूर एजेंट ये जो दोनों होते हैं, इनकी मदद से हम अपने पर्यटन को बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तीर्थ यात्रा को पर्यटन के रूप में डेवलप करना, जब हम वैसे भी भारत जैसे देश में तीर्थ यात्रा जो है पर्यटन का एक बहुत बड़ा उद्योग है।
भारत में धर्म जो है पूरे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आदमी सोचता है कि हमको एक बार जरूर सारी चीज़ों की यात्रा कर लेनी चाहिए, और जब यात्रा करता है तो निश्चित तौर पर इसको विकसित करने की ज़रूरत है। और शिल्प ग्राम उद्योग का विकास करना, शिल्प ग्राम उद्योग का तात्पर्य यह है कि जिस जिस जगह पर जिस जिस राज्य में चीज़ें हम जाएंगे वहाँ की लोकल चीज़ों को डेवलप करने के लिए, लोकल उद्योग को, हस्तशिल्प के उद्योग को डेवलप करने और बाज़ार देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे जो है वहाँ पर इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। मेला और पर्व, मेले और पर्व का आयोजन जो है ख़ास तौर से विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता है, और इसको प्रचार और प्रसार करके पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो मेले और जो पर्व हैं ये पूरी दुनिया में इससे अच्छा, इससे ये बेहतर कुछ है ही नहीं। जैसे कि पुष्कर मेला, माघ मेला, कुंभ मेला, सोन पर्व का पशु मेला, पतंग उत्सव, खिचड़ी पे हमारे यहाँ पतंग उड़ाई जाती है, एलेप्पी केरल का जो है नौका दौड़, मैसूर और कुल्लू का दशहरा पर्व, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। इसको प्रचारित और प्रसारित करने की ज़रूरत है और अंतर्राष्ट्रीय नेम एंड फेम देने की ज़रूरत है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा तो निश्चित तौर पर दुनिया के जब विदेशी पर्यटक आएंगे और आएंगे तो उनको जो है रहने खाने और मनोरंजन की सुविधा जब उपलब्ध होगी तो निश्चित तौर पर हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो जाएगा। हमारे देश की जो सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज को देखने के लिए जो विदेशी पर्यटक बाहर से आते हैं, भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का जो भारत एक प्रमुख केंद्र रहा है, उन केंद्रों में गुरुजी को प्रणाम। विदेशी पर्यटक के सामने सांस्कृतिक तस्वीर जो हमारी प्रस्तुत होती है, यह सरकार का दायित्व बनता है कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जाए और पर्यटक स्थलों पर सालों साल सांस्कृतिक संध्या, शिल्पग्राम, भोजनोत्सव, मेला उत्सवों का आयोजन किया जाए, सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की जाए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से इन गतिविधियों का आयोजन किया जाए। गुरुजी प्रणाम। सड़क परिवहन का डेवलपमेंट बहुत ही बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यटन जो है ज़्यादातर जो किया जाता है वो सड़क के द्वारा ही किया जाता है। सड़क परिवहन पर्यटन की अधिसंरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगले 2 वर्षों में सरकार उत्तर प्रदेश बौद्ध विहार स्थलों की बस यात्रा द्वारा, जैसा कि हम लोग देखते हैं जो है भारत, नेपाल, भारत और अन्य जो देश हैं उनके साथ बस की यात्रा करके जो है कुशीनगर और अन्य जगहों पर बस की यात्रा को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। तो ये तब हो पाएगा जब हमारी चीज़ें जो है बेहतर ढंग से, हमारी सड़कें जो बेहतर रहेंगी और जब हमारी सुधार होंगी तो निश्चित तौर पर जो है हम अपने पर्यटकों को आकर्षित कर पाएंगे। भ्रमण जो है व्यापार, ट्रैवल और टूर एजेंट जो हैं उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इनको निकाल कर हम पर्यटन के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते। देश के बृहत्तर आकार को देखते हुए भ्रमण यात्रा को प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है और भ्रमण व्यापार की जो सीमाएं हैं, टूर एजेंट और ऑपरेटर, इनको नियमित कानून कायदे सिखाकर इनको प्रगति के रास्ते पर ले चलने की ज़रूरत है। नहीं तो ट्रैवल एजेंट और टूर एजेंसियां जो होती हैं ये पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा मूर्ख बनाती हैं और उनसे किसी न किसी रूप में पैसा ऐंठ लेती हैं। तो ये इसका बुरा असर तो पड़ता ही है, लेकिन इनको जब ट्रेंड हो जाएंगे और जब इनको विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका असर हमको देखने को मिलेगा। ये होगा कि गुड वर्क ऑफ रिजल्ट इज मोर, रिवार्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क। अच्छे कार्य का परिणाम ये है कि आपको बहुत सारा कार्य मिले। तो जब हमारे टूर एजेंट, ट्रैवल एजेंसियां जब अच्छी तरीके से रिस्पांस करेंगी तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि हमारे पर्यटक और आकर्षित होंगे और पर्यटकों का जो
रोल होगा वो पॉजिटिव होगा। पर्यटकों के आवागमन को बढ़ावा देना, तो जब हमारी नीतियां सरल होंगी और जब हमारे व्यवहार ठीक होंगे तो निश्चित तौर पर जो है विदेशी पर्यटकों के आगमन जो होंगे, विदेशियों के निवेश, जब विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आएंगे और हमारे व्यवहार को देखेंगे, हमारी चीज़ों को देखेंगे, तो निवेश के बारे में भी हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी सरकारें जो है लगातार उनको निवेश के लिए करेंगी और वो अपने पैसे को भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सम्मेलन और पर्यटन, जिस प्रकार से विदेशों में, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में चीज़ों को डेवलप किया जाता है, उनके यहाँ पर्यटन मेला लगता है और पर्यटन मेले में वो प्राइवेट एजेंसियों को हायर करती हैं, अपने चीज़ों को बताती हैं और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करती हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पेस्ट और साबुन बेचा जाता है टीवी में, उसी तरीके से उनके यहाँ पर्यटक स्थलों का भी बाजारीकरण करके पर्यटक को लुभाने के लिए विचार लिए जाते हैं, बौद्धिक लोगों को लगाया जाता है और चीज़ों का बाजारीकरण किया जाता है, जिसकी वजह से पर्यटक आते हैं। पर्यटन उद्योग एक धुआं रहित उद्योग है जो पर्यटन को लगातार बढ़ावे की तरफ लेकर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर चला आता है, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आदमी आंख से देखता है और पैसा दे के जाता है। कितनी अच्छी चीज़ है। हाँ, आज बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे हम लोग 2 से 3 के बीच में। आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।